हेलो स्टूडेंट, टुडे इज लेक्चर नंबर सेकंड, इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप। इम्यूनिटी मैंने आपको बताया था, इम्यूनिटी एक इम्यून वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है रेजिस्ट अगेंस्ट द पैथोजन और एंटीजन। कि एंटीजन जो अपनी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं लाइक पैथोजन, वो सारे एक तरह से पैथोजन ही होते हैं जो एक्सटर्नली अपनी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। तो उनके अगेंस्ट अपनी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडी प्रिपेयर करती है, और वो एंटीबॉडी उन एंटीजन्स और पैथोजेंस को क्या करती है, काउंटर अटैक करके डिस्ट्रॉय करती है। तो ये एक जो प्रोसेसिंग या रेजिस्ट करना पैथोजेंस के अगेंस्ट और एंटीजन्स के अगेंस्ट, वो एक तरह से इम्यूनिटी होती है, उसी से अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। फिर इसके बाद में मैंने आपको बताया था इम्यूनोलॉजी। इट मीन्स जिसके अंदर एंटीजन जब एंटर करते हैं, पैथोजन या फोरिजन जो सब्सटेंस, उसके अगेंस्ट अपनी बॉडी एंटीबॉडी बना करके उनको रेजिस्ट करती है, उनके अगेंस्ट फाइट करती है और उनको डिस्ट्रॉय करती है। तो इससे कि स्टडी जिस ब्रांच ऑफ साइंस में करते हैं अपन, उसको अपन कहते हैं इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी दो वर्ड से बना हुआ है, प्रीवियस लेक्चर में बताया इम्यून प्लस लॉजी। इम्यून का मतलब होता है रेजिस्ट अगेंस्ट पैथोजन और एंटीजन, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। इट मीन्स जो एंटीजन और पैथोजन कैसे रिएक्ट करते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी के बिटवीन कैसे रिएक्शंस होती है, जिस रिएक्शन को अपन कहते हैं सेल मीडिएट इम्यूनिटी, जो आगे चल करके आएगी। उस प्रोसीजर से क्या होता है, एक तरह से वो एंटीबॉडी उन एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय कर देती है और अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। वो एक इम्यूनोलॉजी, वो जो साइंस होती है वो इम्यूनोलॉजी होती है। फिर मैंने आपको ये बताया था कुछ ऐसे इम्यूनल ऑर्गन होते हैं जो अपनी बॉडी में हेल्प करते हैं, लाइक लीवर, थाइमस ग्लैंड, बोन मेरो, ये सारे कुछ इम्यूनल ऑर्गन है। लिम्फेटिक नोड, ये सारे इम्यूनल ऑर्गन है जिसमें क्या करते हैं, अपने को हेल्प करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था इम्यूनिटी जो डिफेंस मैकेनिज्म होती है दो टाइप की होती है, जिसके अंदर इम्यूनो एंटीजन और एंटीबॉडी एक तरह से रिएक्ट करते हैं, और एक तरह से अपनी बॉडी में इम्यूनिटी जो प्रेजेंट होती है वो दो टाइप से होती है। एक तो होता है, मैंने आपको बताया था, इनेट डिफेंस मैकेनिज्म, जिसके अंदर अपनी जन्मजात डिफेंस मैकेनिज्म होती है, जिसके अंदर ये अपनी बॉडी के अंदर एक परमानेंट पहले से प्रेजेंट होती है, इनबॉर्न प्रेजेंट होती है, जन्म के समय ही प्रेजेंट होती है। कुछ ऐसे इसके फैक्टर्स होते हैं जो उनके अगेंस्ट, एंटीजन्स के अगेंस्ट अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे एंटीजन एंटर करते हैं तो उनके अगेंस्ट अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। लाइक फिजिकल बैरियर, मैंने आपको कहा था स्किन सबसे बड़ा बैरियर होता है जो एंटीजन्स के अगेंस्ट अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, एक तरह से इम्यूनिटी बनाने में हेल्प करते हैं। इसके बाद में मैंने आपको बताया था नेसल कैविटी में छोटे छोटे सीलियास प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, जितने भी एंटीजन होते हैं वो एक्सटर्नल अपनी बॉडी के अंदर एंटर कर पाते हैं, तो उनको एंटर करने पर उनके अगेंस्ट क्या करते हैं, फाइट करते हैं, उनको एक तरह से ट्रैप कर लेते हैं, जिससे आगे की तरफ एंटीजन एंटर नहीं कर पाते। ऐसे मैंने आपको एलिमेंट्री कैनाल के अंदर बताया था कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर स्टोमक जो होता है उसके अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। ये HCl क्या करता है, वहाँ से इस स्टोमक के जो एनवायरनमेंट को एसिडिक बना देता है, वहाँ से फिर वो एंटीजन जैसे एंटर करते हैं वो इस एसिडिक मीडियम से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। या फिर वेजाइना जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। वो लैक्टिक एसिड भी एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करते हैं, जिससे जितने भी एंटीजन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय। तो ऐसे फिजिकल बैरियर, कुछ ऐसे केमिकल बैरियर भी मैंने आपको बताए हुए हैं, लाइक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या कुछ ऐसी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, सेलुलर बैरियर भी होते हैं लाइक मैक्रोफेज। ये सारी WBC की सेल्स होती हैं, फैगोसाइट सेल्स, जो उन एंटीजन को क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है। फिर इसके बाद में मैंने आपको बताया इन्फ्लेमेशंस, एक तरह से ज्वर आना जिसको अपन ये कहते हैं, या पेन होना, वो भी एक तरह से इम्यूनिटी में अपने हेल्प करता है। इनेट डिफेंस मैकेनिज्म एक जन्म से ही अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, उसको एक तरह से पर एक्वायर्ड नहीं करते, इसको इनबोर्न या इनेट डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। सेकंड जो टाइप अपना वो है एक्वायर्ड डिफेंस मैकेनिज्म, जिसको अपन कहते हैं अडेप्टिव डिफेंस मैकेनिज्म। तो सेकंड टाइप अपन देखते हैं आज डिफेंस मैकेनिज्म का। सेकंड जो टाइप अपना acquired और acquired, या फिर और भी कह सकते हैं अपन इसको अडेप्टिव डिफेंस मैकेनिज्म। मैकेनिज्म, acquired adaptive
और डिफेंस मैकेनिज्म जो होती है जिसके अंदर अपनी एंटीबॉडी अपनी जो बॉडी होती है वो एक तरह से पर ये कह सकते हैं स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। जो पहले वाली आपने पढ़ी थी नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म, सभी टाइप के एंटीजन और पैथोजन्स अपनी बॉडी में एंटर करते हैं। तो स्किन क्या सभी टाइप के एंटीजन और पैथोजन को प्रोटेक्ट नहीं करती? यस, ऑल टाइप्स ऑफ एंटीजन या फॉरिजन सब्सटेंस को प्रोटेक्ट करती है। ऐसे सील या प्रोटेक्ट करते हैं, तो ऐसे सेलुलर बैरियर या फिर केमिकल बैरियर उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। या अपनी बॉडी से स्वेट निकलता है, उससे भी ये सारे एंटीजन और पैथोजन बाहर की तरफ आ जाते हैं। या फिर जो आइज़ के अंदर टीयर ग्लैंड होती है वो टीयर रिलीज करती है, वहाँ से भी एंटीजन और पैथोजन, आंखों के अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल्स या फॉरिजन सब्सटेंस चले जाते हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो इसका मतलब वो जो अपन ने पढ़ा था वो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म था। इसका मतलब कोई स्पेसिफिक एंटीजन्स के अगेंस्ट थोड़ी प्रोटेक्ट कर रहा था, सभी टाइप के एंटीजन्स और पैथोजन के अगेंस्ट अपनी बॉडी अपने को प्रोटेक्ट कर रही थी। अब बात करते हैं अपन सेकंड, एक्वायर्ड और अडेप्टिव। एक्वायर्ड और अडेप्टिव एक्वायर्ड और अडेप्टिव डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है कि अपनी बॉडी जो होती है ये एक तरह से नॉन स्पेसिफिक, इसको और क्या कहते हैं, स्पेसिफिक और स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। स्पेसिफिक स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म। स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब हो गया अब लाइक ऐसा कोई एंटीजेंस और पैथोजेंस ऐसा आ गया हो, अपनी बॉडी के अंदर एंटर कर गया हो, और वो एक तरह से अपनी होस्ट जो सेल होती है, जो WBC की सेल होती है, वही क्या करती है, उन एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय करती है। WBC की जो सेल जैसे एंटीजन एंटर करते हैं तो WBC की जो बी लिम्फोसाइड सेल होती है वो प्लाज्मा सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो प्लाज्मा सेल वो क्या करती है, उनको CMI प्रोसीजर से, जो आगे चल करके आप पढ़ोगे, तो क्या होता है प्रोसीजर के अंदर, जब एंटीजन एंटर करते हैं एक स्पेसिफिक एंटीजन जब एंटर करता है तो WBC की जो सेल होती है वाइट ब्लड सेल, इसकी जो सेल होती है बी लिम्फोसाइट सेल, ये बी लिम्फोसाइट सेल्स क्या करती है, जैसे ही एंटीजन एंटर करते हैं ये बी लिम्फोसाइट सेल्स क्या करती है, प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाती है, प्लाज्मा सेल। और ये प्लाज्मा सेल क्या करती है, CMI प्रोसीजर से, सेल मीडिएट इम्यूनिटी, जिसको अपन क्या कहते हैं, CMI। तो प्लाज्मा सेल जो CMI प्रोसीजर से जो एंटीजन एंटर करते हैं उनके अगेंस्ट क्या बनाती है, एंटीबॉडी। तो अब डिस्ट्रॉय कौन कर रहा है, एंटीबॉडी कर रहा है यहाँ पर। तो ये एंटीबॉडी क्या करती है ना, एंटीजन को डिस्ट्रॉय करती है। तो ये जो एक प्रोसीजर होती है इसको अपन क्या कहते हैं, CMI, सेल मीडिएट इम्यूनिटी। वो प्रोसीजर होती है जिसके अंदर जैसे ही एंटीजन एंटर करते हैं WBC की जो बी लिम्फोसाइड सेल्स होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, प्लाज्मा सेल क्या करती है, अब यहाँ पर एंटीबॉडी बनाती है, एंटीबॉडी बना करके उन एंटीजन को क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय। तो इस पूरी प्रोसीजर को अपन क्या कहते हैं, CMI। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेल मीडिएट इम्यूनिटी। सेल मीडिएट इम्यूनिटी के थ्रू उन एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय किया जाता है। इसका मतलब अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। कोई स्पेशल अगर एंटीजन एंटर कर रहा है, फॉरिजन सब्सटेंस एंटर कर रहा है या एंटर कर रहा है, उसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडी बना करके उनको क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। तो एक्वायर्ड का मतलब इसको अपने को ऑब्टेन करना पड़ता है, एक्सटर्नली फॉर्म में भी या इंटरनली फॉर्म में भी अपने को ऑब्टेन करना पड़ता है। तो ये एक्वायर्ड, इसका मतलब ये एक स्पेसिफिक होस्ट जो सेल होती है वो स्पेसिफिक एंटीजन को फाइंड आउट करती है, उसको सिग्निफाई करती है वो किस टाइप का एंटीजन है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना करके उनको क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है। उसको अपन कहते हैं स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म या फिर अडेप्टिव, जिसको अपने को अक्वायर्ड करना पड़ता है। ये इनबोर्न नहीं होती है, जन्मजात प्रेजेंट नहीं होती है, इसको अपने को बनाना पड़ता है, जिसको अपन कहते हैं एक्वायर्ड और अडेप्टिव डिफेंस मैकेनिज्म या फिर स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। जैसे ही एंटीजन एंटर करती है WBC की बी लिम्फोसाइट सेल्स प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होकर के एक तरह से CMI प्रोसीजर से एंटीबॉडी बना करके उन एंटीजन को क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये एक तरह से नॉन स्पेसिफिक होती है। अब ये भी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी,
एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है जब कोई फॉरिजन सब्सटेंस या स्पेसिफिक एंटीजन अपनी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा हो, उसको क्या करती है अपनी बॉडी सिग्निफाई करती है, राइट है। और सिग्निफाई करने के बाद में जब एंटीजन एंटर करता है, एंटीजन, तो अपनी बॉडी क्या बनाती है भाई, एंटीबॉडी बनाती है। अब ये एंटीबॉडी किस प्रोसीजर से बनाती है, अपने को अभी बताया था, CMI, सेल मीडिएट प्रोसीजर, CMI सेल मीडिएट इम्यूनिटी प्रोसीजर से, सेल मीडिएट इम्यूनिटी प्रोसीजर से ये क्या करती है, एंटीबॉडी बनाती है। दे आर फॉर्म ऑफ द एंटीबॉडी एंड दीज एंटीबॉडी आर काउंटर अटैक ऑन दीज एंटीजन। इन एंटीजन्स के अगेंस्ट क्या करती है, काउंटर अटैक करती है, उनको अटैक करके उनको डिस्ट्रॉय करने का एफर्ट करती है। तो इसका मतलब है आवर बॉडी इट सेल्फ सिंथेसाइज ऑफ एंटीबॉडी, खुद अपनी बॉडी एंटीबॉडी बना रही है उन एंटीजन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं एक्टिव। एक्टिव का मतलब एक तरह से एक्टिव रहना, जिसके अंदर एंटीबॉडी उन एंटीजन्स को सेल मीडिएट इम्यूनिटी से क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है, उसको अपन कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। तो इसका मतलब है द एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी इन विच आवर बॉडी इट सेल्फ सिंथेसाइज ऑफ एंटीबॉडीज आफ्टर एंट्रिंग ऑफ एंटीजन्स, and it attack on the antigens by the CMI procedure by the WBC cell। WBC की जो प्लाज्मा सेल है उसकी CMI प्रोसीजर से ये क्या करती है, उन एंटीजन्स को डिस्ट्रॉय करती है एक्टिव होकर के, उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। तो ये होगा अपना एक्टिव इम्यूनिटी। फिर बात करते हैं अपन पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है, पैसिव इम्यूनिटी का मतलब होता है जब अपनी एक्टिव इम्यूनिटी क्या हो जाती है, इसमें अनसक्सेस रहती है। एक तरह से एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, कुछ ऐसा एक एंटीजन एंटर कर गया है, जैसे मान लो अपनी बॉडी के अंदर, जिसके अंदर अपनी बॉडी एंटीबॉडी बना रही है, बट ये एंटीबॉडी इस एंटीजन को सिग्निफाई नहीं कर पा रही है। इट मीन्स ऐसा कुछ एंटीजेंस अपनी बॉडी में एंटर कर जाता है, जिससे अपनी जनरल जो एंटीबॉडी होती है, एक सामान्य एंटीबॉडी जो अपनी बॉडी बनाती है, अपने एंटीबॉडी बनाती है, वो सामान्य एक जनरल एंटीबॉडी उन एंटीजन को सिग्निफाई नहीं कर पाती कि वो एक्सटर्नल है या फिर इंटरनल है, कि अंदर से पहले से प्रेजेंट है या फिर एक्सटर्नल से आया है। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि ये जो पैसिव इम्यूनिटी होती है वो एक्सटर्नल एंटीजेंस के अगेंस्ट क्या करती है, फाइट करती है। इसके अंदर क्या होता है कि जब अपनी जनरल एंटीबॉडी इसके अंदर फेल हो जाती है काउंटर अटैक करने में, एंटीजेंस के अगेंस्ट काउंटर अटैक करने में जनरल एंटीबॉडी क्या हो जाती है, फेल आउट करती है। कारण क्या है इसका, कि जनरल एंटीबॉडी उन एंटीजेंस के अगेंस्ट क्या होती है, फेल हो जाती है, काउंटर अटैक करने में फेल हो जाती है। रीज़न क्या है, क्योंकि उसको सिग्निफाई नहीं कर पाती है। एंटीबॉडी डज नॉट सिग्निफाई, एंटीबॉडी डज नॉट सिग्निफाई, डज नॉट signify of external antigen और इंटरनल एंटीजन, कि पहले से वो एंटीजन अंदर की तरफ प्रेजेंट है या एक्सटर्नल एंटीजन है, उसको सिग्निफाई नहीं कर पाती है। अगर एक्सटर्नल एंटीजन ऐसा है जिसको वो अपनी एंटीबॉडी फेल हो रही है, सिग्निफाई पहचानने में फेल हो रही है, तो उसके ऊपर कैसे अटैक कर पाएगी, क्योंकि अगर एंटीबॉडी जो बनती है उन एंटीजन्स को सिग्निफाई करके उनके अकॉर्डिंग उनके ऊपर काउंटर अटैक करके उनको डिस्ट्रॉय करती है, उनके अकॉर्डिंग CMI प्रोसीजर अप्लाइड करती है, सेल मीडिएट इम्यूनिटी प्रोसीजर, उसके अकॉर्डिंग उन एंटीजन को डिस्ट्रॉय करते हैं। अब कुछ ऐसा एंटीजन एंटर कर गया हो जिसको वो अपनी एंटीबॉडी सिग्निफाई नहीं कर पा रही है, तो उस कंडीशंस के अंदर अपनी जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो तो क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। इट मीन्स इसमें जो अपनी एंटीबॉडी होती है वो जनरल एंटीबॉडी इन एंटीजेंस को अगर काउंटर अटैक भी करती है जो स्पेसिफाई एक्सटर्नल आए हैं, बट उसके अगेंस्ट अपने हथियार जो होते हैं एक तरह से वेपन्स वो डाल देती है, क्योंकि अब वो उसको सिग्निफाई नहीं कर पा रही है। कोई एक ऐसा एक्सटर्नल एंटीजन आ गया जिसको अपनी जनरल एंटीबॉडी सिग्निफाई नहीं कर पा रही है, तो उस कंडीशंस के अंदर अपनी वर्क करती है पैसिव इम्यूनिटी। फिर इस कंडीशन में क्या करते हैं, अपने को एक एक्सटर्नल एंटीबॉडी, एक्सटर्नल जब एंटीजन आ रहा है तो उसी के अगेंस्ट एक्सटर्नल
और एक तरह से अपन ये कह सकते हैं मैन मेड, जिसको अपन ये कह सकते हैं रेडीमेड एंटीबॉडी अपनी बॉडी के अंदर डालना पड़ता है, जो एंटीबायोटिक के फॉर्म में अपन लेते हैं। एक तरह से प्रिपेयर एंटीबॉडी अपनी बॉडी के अंदर डालना पड़ता है, क्योंकि अब वो अपनी बॉडी की जनरल एंटीबॉडी तो फेल हो चुकी है उसको सिग्निफाई करने में, क्योंकि अगर उसको सिग्निफाई कर देती तो उसको वहीं पर एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन अब वो जनरल एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो उस कंडीशंस के अंदर अपनी बॉडी में एक्सटर्नली फॉर्म में या मैनमेड एक तरह से रेडीमेड जो एंटीबॉडी है वो क्या किए जाते हैं, अपनी बॉडी के अंदर प्रिपेयर किए जाते हैं, बॉडी के अंदर एंट्री करवाए जाते हैं, लाइक वैक्सीन। इट मीन्स एक तरह से क्या डाले जाते हैं, वैक्सीन डाली जाती है, वैक्सीन्स अपने को डाली जाती है वैक्सीन्स के फॉर्म में, या फिर कुछ ऐसे एंटीबायोटिक टैबलेट्स के फॉर्म में उन एंटीजेंस के अगेंस्ट वो एंटीबॉडी अपने ब्लड के अंदर डाली जाती है। फिर वो इन एंटीजेंस को क्या करती है, डेस्ट्रॉय, लाइक ऐसी वैक्सीन अपने डाली जाती है। कुछ ऐसी डिजीज़ होती है जिसके अंदर अपनी जो परमानेंट डिजीज़ और लॉन्ग टर्म्स तक जो डिजीज़ चलती हैं उनके अगेंस्ट जो अपनी एंटीजेंस होते हैं, वो एंटीबॉडी होती है, जनरल एंटीबॉडी होती है, वो एक तरह से फंक्शन नहीं कर पाती है। तो उसके अगेंस्ट अपने को क्या करना पड़ता है, एक एक्सटर्नल एंटीबॉडी उनके अगेंस्ट बाहर से आउटर फॉर्म में उनके अगेंस्ट डालना पड़ता है। फिर वो एक्सटर्नल एंटीबॉडी उन एंटीजेंस को क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर पाती है। तो ये एक पैसिव इम्यूनिटी है जिसके अंदर अपने को एक्सटर्नल डालना पड़ता है। तो उनके लिए अपने को क्या करनी पड़ती है, वैक्सीन लेनी पड़ती है, एक्सटर्नल वैक्सीन डाली जाती है। लाइक जैसे मान लो वैक्सीन ऑफ डिप्थीरिया जो डिजीज़ होती है उसकी अपने को वैक्सीन लेनी पड़ती है, क्योंकि इस कंडीशंस के अंदर ये डिप्थीरिया जो होती हैं एंटीजेंस के डिप्थीरिया के जो एंटीजेंस होते हैं उनके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी प्रिपेयर की जाती है। वो एंटीबॉडी एक्सटर्नल अपनी बॉडी के अंदर डाली जाती है, क्योंकि अपनी जो जनरल एंटीबॉडी है उसके अगेंस्ट डिप्थीरिया के अगेंस्ट क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, क्योंकि अपनी बॉडी खुद भी जैसे कॉमन कोल्ड हो जाती है, अपनी सामान्य जुकाम खांसी हो जाती है, तो उस कंडीशन में अपनी एंटीबॉडी क्या करती है, उन एंटीजेंस को क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर पाती है और अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है। लेकिन कुछ एक कंडीशन ऐसी होती है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर एंटीजन कर गए एंटर, और वो एंटीजेंस इन एंटीबॉडीज से सिग्निफाई नहीं हो पा रहे, तो उस कंडीशन में बाहर के फॉर्म में, एक एक्सटर्नल फॉर्म में, वैक्सीन के फॉर्म में एंटीबॉडीज डाली जाती है। लाइक वैक्सीन ऑफ डिप्थीरिया या फिर वैक्सीन ऑफ टिटेनस, वैक्सीन ऑफ डिप्थीरिया एंड वैक्सीन ऑफ टिटेनस। टिटेनस की जो वैक्सीन होती है वो भी एक तरह से अपनी डाली जाती है, क्योंकि टिटेनस के जो एंटीजेंस हैं तो उनको अपनी जनरल एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती। अब ये आपको पता है रेप्डो वायरस जो होता है, वो रेप्डो वायरस जो डॉग्स की जो स्लैब होती है, लार होती है, उसमें प्रेजेंट होता है। जब वो एंट्री कर पाएगा तो उसका मतलब ऐसा तो है नहीं कि अपनी जनरल एंटीबॉडी उसको काउंटर अटैक करके डिस्ट्रॉय कर पाएगी, तो उस कंडीशंस में फिर अपने को वैक्सीन लेनी पड़ती। तो ये आपका एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। अब इसको मैंने कहा है कि एक्वायर्ड, एक तरह से अपने को बॉडी को खुद को एक या तो खुद को सिंथेसाइज करना पड़ता है एंटीबॉडी, खुद एक एंटीबॉडी प्रिपेयर करती है सिंथेसाइज उन एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए। किस प्रोसीजर से इनको डिस्ट्रॉय करती है, सेल मीडिएट इम्यूनिटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर जैसे ही एंटीजन एंटर कर पाते हैं, WBC की जो सेल होती है, बी लिम्फोसाइड और टी लिम्फोसाइड, जो मैंने आपको बताई है लिम्फोसाइड सेल, वो क्या करती है, सेल मीडिएट इम्यूनिटी प्लाज्मा सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। प्लाज्मा सेल क्या करती है, उस सेल मीडिएट इम्यूनिटी के थ्रू उन एंटीजेंस एंटीबॉडी बनाती है। वो एंटीबॉडी क्या करती है, उन एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय, उस पूरी प्रोसीजर को अपन कहते हैं CMI। इट मीन्स व्हेनेवर द एंटीजन एंटर इन आवर बॉडी, देन द प्लाज्मा सेल ऑफ द WBC कन्वर्ट द lymphocyte of the WBC convert into plasma cell, and it plasma cell produce of antibody, and these antibody destroy of these antigen by cell mediate immunity। इस प्रोसीजर को अपन एक तरह से क्या कहते हैं, सेल मीडिएट इम्यूनिटी। वो एंटीजन जो होते हैं प्लाज्मा सेल्स के द्वारा बनाए जाते हैं, वो एंटीजन्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। उस पूरी प्रोसेस को अपन कहते हैं सेल मीडिएट इम्यूनिटी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने आपको बताया कि पैसिव इम्यूनिटी, जिसके अंदर आप ये जनरल एंटीबॉडी होती है,
वो एक तरह से अपने हथियार इनके सामने डाल देती है, क्योंकि सिग्निफाई नहीं कर पाती है। तो उस कंडीशंस के अंदर एक्सटर्नली फॉर्म मैनमेड या रेडीमेड जो एंटीबॉडी है वो अपने बॉडी के अंदर क्या करवाई जाती है, एंट्री करवाई जाती है, और वो स्पेसिफिक 5 एंटीजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना करके उनको क्या करती है, डेस्ट्रॉय कर पाती है, लाइक वैक्सीन ऑफ डिप्थीरिया या फिर वैक्सीन ऑफ टेटनस। तो ये आपके इम्यूनिटी के डिफाइन इम्यूनिटी के टाइप हैं, जो आपको इन्नेट डिफेंस मैकेनिज्म और एक्वायर्ड और अडेप्टिव। इन्नेट डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर जो इनबोर्न इम्यूनिटी अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, जो जन्मजात प्रेजेंट होती है, वो इनेट होती है, जिसके अंदर मैंने आपको कई फैक्टर ऐसे बताए हैं जिसको अपने को प्रिपेयर नहीं करना पड़ता, वो पहले जन्म से ही प्रेजेंट होते हैं। लाइक फिजिकल बैरियर, स्किन हुआ, स्किन पहले से इनबोर्न प्रेजेंट होती है। तो सभी टाइप के एंटीजेंस और पैथोजेंस और एक्सटर्नल सब्सटेंस के अगेंस्ट अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, वो इनबोर्न हो गई, जिसको अपन कहते हैं नॉन स्पेसिफिक। इट मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ एंटीजेंस के अगेंस्ट प्रोटेक्टिव करती है। सेकंड जो आपको टाइप बताया उसके अंदर कुछ फैक्टर आपको बताया, फिजिकल, केमिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर या फिर इन्फ्लेमेशंस जो भी है। और सेकंड जो टाइप मैंने आपको बताया एक्वायर्ड, जिसके अंदर अपनी बॉडी को सिंथेसाइज करना पड़ता है, खुद प्रिपेयर करना पड़ता है अगेंस्ट द एंटीजेंस और पैथोजेंस के अगेंस्ट। इसमें भी 2 टाइप आपको बताया, एक्टिव जिसके अंदर अपनी जनरल एंटीबॉडी उन जनरल एंटीजेंस को क्या करती है, डेस्ट्रॉय करती है CMI प्रोसीजर से, सेल मीडिएट इम्यूनिटी प्रोसीजर से, जिसके अंदर वो एंटीबॉडी उन एंटीजन को डेस्ट्रॉय करती है। फिर इसका जो सेकेंड टाइप मैंने आपको बताया पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में मैंने आपको बताया कि जब जनरल एंटीबॉडी अपनी क्या हो जाती है, काउंटर अटैक करने में अनसक्सेस हो जाती है, अपने हथियार डाल देती है, क्योंकि अब एंटीजन कुछ ऐसा स्पेशल एंटीजन आ गया जिसको अपनी जनरल एंटीबॉडी सिग्निफाई नहीं कर पा रही है। अगर सिग्निफाई कर पाती तो उनको काउंटर अटैक करके डिस्ट्रॉय कर देती। तो उस कंडीशंस के अंदर क्या करते हैं, फिर स्पेशल टाइप ऑफ या एक्सटर्नली मैनमेड या रेडीमेड कुछ एंटीबॉडीज़ डाली जाती है अपनी बॉडी के अंदर, जिससे वो उन एंटीजन को सिग्निफाई करके उन एंटीजन्स के अकॉर्डिंग ही उनके अगेंस्ट सिग्निफाई। जैसे अपने कोई ऐसी बीमारी हो जाती है लॉन्ग टर्म्स, तो उन लॉन्ग टर्म्स में जैसे कैंसर हुआ या फिर और भी कुछ ऐसी डिजीज़ है, उन लॉन्ग टर्म्स के अंदर कुछ अपनी जनरल एंटीबॉडी फेल हो जाती है, तो फिर उसके अगेंस्ट मैन मेड एंटीजेंस एंटीबॉडी डाली जाती है, वो उनको क्या कर देती है, डेस्ट्रॉय कर जाती है। लाइक जैसे वैक्सीन ऑफ डिप्थीरिया, वैक्सीन ऑफ टेटनस। तो ये इसके 2 टाइप है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, तो ये पैसिव इम्यूनिटी है। अब बात करते हैं कंप्लीट डिटेल ऑफ द एंटीजेंस। एक तरह से एंटीजेंस क्या होते हैं। एंटीजेंस जो मैंने आपको बताया, दीज आर द फॉरेन सब्सटेंस। ये फॉरेन सब्सटेंस होते हैं जो एक्सटर्नली अपनी बॉडी के अंदर एंटर कर पाते हैं, और एंटर होने के बाद में एंटीबॉडी बनती है, और इन एंटीजेंस और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स सब मॉलिक्यूल बनता है, जिसके अंदर ये एंटीजेंस और एंटीबॉडीज इन दोनों के बिटवीन फाइटिंग होती है एक तरह से। तो ये एंटीजेंस एक्चुअल में होते क्या है। एंटीजेंस, एंटीजन क्या होते हैं। एंटीजेंस आर द फॉरेन सब्सटेंस, इट मीन्स एक्सटर्नल सब्सटेंस विच एंटर इन आवर बॉडी। एक तरह से ये फॉरेन सब्सटेंस होते हैं, लाइक डस्ट पार्टिकल्स हुआ, पैथोजेंस होते हैं, फंगस हुआ, बैक्टीरिया हुआ, कुछ ऐसे पोलन ग्रेन्स हुए, जो भी एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो एक्सटर्नली अपनी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। तो अपन ये मान सकते हैं दीज आर फॉरेन सब्सटेंस या एक्सटर्नल सब्सटेंस, या फिर अपन को ये कह सकते हैं पैथोजन है, एक तरह से ये पैथोजन। तो अपन ये कह सकते हैं एंटीजेंस आर external substance और पैथोजन, और पैथोजन। एक्सटर्नल सब्सटेंस या एक तरह से ये क्या होते हैं, पैथोजन होते हैं। लाइक
डस्ट पार्टिकल, फंगस, बैक्टीरिया, ये भी कुछ भी हो सकता है। डस्ट पार्टिकल्स, फंगस, बैक्टीरिया, ये सारे एक्सटर्नल सब्सटेंस होते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, एंटर करते हैं। तो अब ये कह सकते हैं एक तरह से ये पैथोजन होते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। विच वेट, जिनका जो वेट होता है, इनका जो वेट जो होता है वो विच मोलिकुलर वेट, इनका जो मोलिक्यूल का जो वेट होता है, मोलिकुलर वेट, ये मोलिकुलर वेट होता है 6000 डाल्टन। 6000 डाल्टन इनका मोलिकुलर वेट होता है। एक तरह से फॉरेन सब्सटेंस होते हैं जो अपनी बॉडी में एंटर करते हैं और जिनका मोलिकुलर वेट कितना होता है, 6000 डाल्टन होता है। लाइक अब ये किस किस से बने होते हैं, ये एक तरह से बने होते हैं पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, या फिर अपन ये कह सकते हैं प्रोटीन के बने होते हैं, पॉलीसैकेराइड के बने होते हैं, या फिर अपन ये कह सकते हैं अमीनो एसिड के बने होते हैं, या न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। अमीनो एसिड के बने हो सकते हैं, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, या फिर अपन ये कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। तो ये एक तरह से पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन, अमीनो एसिड या न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं जिनका वेट जो होता है वो 6000 डाल्टन होता है। और ये एक्सटर्नली पैथोजन होते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर एंटर कर पाते हैं। अब इनके एंटर करने पर मैंने आपको प्रोसीजर बताई थी, जब एंटीजन एंटर करते हैं तो अपनी बॉडी क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। यह मैंने आपको प्रोसीजर बताया है। जब एंटीजन एंटर करते हैं तो अपनी बॉडी की जो सेल होती है, बी लिम्फोसाइड सेल, जो अपनी बॉडी की जो सेल होती है बी लिम्फोसाइड सेल, इसके सिक्रेशन से क्या होता है, प्लाज्मा सेल क्या करती है, प्लाज्मा सेल इस बी लिम्फोसाइड के जब एंटर कर पाते हैं तो बी लिम्फोसाइड के सिक्रेशन से एक सब्सटेंस से क्रिएट करती है जिससे एक प्लाज्मा सेल होती है। वो प्लाज्मा सेल क्या करती है, एंटीबॉडी बनाती है, ये एंटीबॉडी बनाती है और ये एंटीबॉडी इन एंटीजन को डिस्ट्रॉय करती है। इन्हीं एंटीजन को ये डिस्ट्रॉय करती है जिसको अपन ने बताया CMI प्रोसीजर। ये एक पूरी प्रोसीजर होती है जिसको बोलते हैं CMI, सेल मीडिएट इम्यूनिटी। तो ये एंटीजन होते हैं। अब बात करते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी के बिटवीन एक कॉम्प्लेक्स बन गया, CMI प्रोसीजर हो गया, एक केमिकल रिएक्शन हो गई जिसके अंदर ये एंटीजन इन एंटीबॉडीज़ को डिस्ट्रॉय करते हैं। अब बात करते हैं कि इन एंटीजन्स के सभी पार्ट उन एंटीजन्स के इन एंटीजन्स के सभी पार्ट उन एंटीबॉडी से रिएक्ट नहीं करते हैं। एंटीजन के कुछ ऐसे स्पेसिफिक पार्ट होते हैं, देयर आर बी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द एंटीजन विच रिएक्ट विद द एंटीबॉडी, जो एंटीबॉडी से रिएक्ट करते हैं, जिसको अपने क्या कहते हैं, एपिटॉप कहते हैं। तो नोट अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंटीजन के अंदर, नोट द specific part of antigens, part of antigens react with एंटीबॉडी। स्पेसिफिक जो पार्ट होते हैं एंटीजेंस के जो एंटीबॉडी से रिएक्ट करते हैं आर कॉल्ड, जिसको अपन क्या कहते हैं, एपिटॉप कहते हैं। एक तरह से ये जो पार्ट होते हैं जिसको अपन एपिटॉप या फिर और एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट कहते हैं। एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट कहते हैं। इनकी जो स्पेसिफिक पार्ट होते हैं एंटीजन के, सभी पार्ट से ये एंटीबॉडीज़ को काउंटर अटैक करके डिस्ट्रॉय नहीं करती। ऐसे कोई स्पेशल पार्ट होते हैं एंटीजन्स के जो इन एंटीबॉडीज से रिएक्शन करते हैं, उन्हीं से अपने पार्टों से, जैसे इनके कुछ ऐसे वेपन्स हो, इनके कुछ ऐसे हथियार हो जिनसे वो एंटीबॉडी से लड़ाई करते हो, तो उनके स्पेसिफिक पार्ट को क्या कहते हैं अपन, एपिटॉप या एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिनको एपिटॉप या एंटीजेनिक
डिटर्मिनेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ऐसे इनके कौन से स्पेसिफिक पार्ट होते हैं एंटीजन्स के जिनसे ये एंटीबॉडीज़ को डिस्ट्रॉय करते हैं, एंटीबॉडीज से रिएक्शंस करते हैं, जिनको अपन ये कहते हैं एपिटॉप, एपिटॉप कहते हैं या फिर एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट कहते हैं, आर कॉल्ड एपिटॉप, जिनको एपिटॉप कहते हैं, या फिर अपन ये कह सकते हैं एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नोट है, ये काफ़ी ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। एंड दे आर मेड फ्रॉम द 6 to 8 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड, ये 6 से 8 टाइप ऑफ एमिनो एसिड से बने होते हैं। दे आर मेड फ्रॉम 6 to 8 टाइप ऑफ अमीनो एसिड, 6 से 8 टाइप के अमीनो एसिड से ये बने होते हैं, जिनको एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट अपन कहते हैं। तो ये आपके एंटीजन्स हुए, ये 6 से 8। अब इनकी कुछ नंबर्स होते हैं, द नंबर ऑफ एपिटॉप और एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, जिसको अपन क्या कहते हैं वैलेंसी ऑफ द एंटीजन्स, एंटीजन्स की वैलेंसी कहलाती है। इनके कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको अपन वैलेंसी ऑफ एंटीजन्स कहते हैं, ये एंटीजन्स की वैलेंसी कहलाती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द टोटल नंबर ऑफ एंटीजन्स, टोटल नंबर ऑफ एपिटॉप एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ एंटीजन्स। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैलेंसी ऑफ एंटीजन्स क्या होते हैं। वैलेंसी ऑफ एंटीजन्स ऑफ एंटीजन, एंटीजन्स की वैलेंसी क्या होती है। तो अपन ये कह सकते हैं द टोटल नंबर ऑफ एपिटॉप्स, द टोटल नंबर ऑफ एपिटॉप एंटीजन एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ एंटीजन्स। द टोटल नंबर ऑफ एपिटॉप और टोटल नंबर ऑफ एपिटॉप, और जिनको एपिटॉप भी कह सकते हैं, और एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स is called valency of antigen, is called valency of antigens, इसको अपन कहते हैं valency of antigen, C of antigen, एंटीजेंस की वैलेंसी कहते हैं जिनको। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैलेंसी ऑफ एंटीजेंस या एपिटॉप। तो अपन ये कह सकते हैं देयर आर स्पेशल पार्ट ऑफ द एंटीजेंस फ्रॉम द काउंटर अटैक ऑफ दीज एंटीजन, इन एंटीजेंस के ऊपर काउंटर अटैक करते हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट कहते हैं। और इनके जो नंबर होते हैं, कितनी जो संख्या के अंदर होते हैं, जिनको अपन वैलेंसी ऑफ एंटीजेंस कहते हैं। ये किसके बने होते हैं, पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन, एमिनो एसिड या न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं, जिनका मोलिकुलर जो वेट होता है 6000 डाल्टन होता है। सो इट इज़ द एंटीजेंस। नेक्स्ट वी विल डिस्कस about of the antibody in next lecture.